हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8th की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है। तो जो मैं फर्स्ट चैप्टर की जो है यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर का जो मैं बुक एक्सरसाइज करा रही थी, आज लास्ट एक्सरसाइज है बुक की फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट एक्सरसाइज है जो कि पीछे हमने छोड़ा था, जहाँ पे तो यहाँ से छोड़ा था हमने कि लेट्स लिसन, यू विल लिसन टू वुमेन नरेटिंग ए स्टोरी एज यू लिसन फिल द ब्लैंक्स। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, हमें एक ट्रांसक्रिप्ट रीड करनी है, उसके बाद हमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स जो है करने हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड दिए हैं वो हम बाद में करेंगे, पहले ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लेते हैं। तो ये दी हुई है ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। देखिए यहाँ दिए कि हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई एल नरेटिंग ए स्टोरी अबाउट क्विक विटेड courtier इन द किंगडम ऑफ ए विजयनगर। में विजयनगर में हेलो, वो कहते हैं हेलो एवरीबॉडी, मैं आपको जो एक स्टोरी के बारे में बताना जा रही हूँ। क्विक विटेड मतलब एक बुद्धिमान courtier जो भी था, जिसमें किंगडम विजयनगर का किंगडम था। ठीक है, ए रिनॉन्ड स्कॉलर प्राउड ऑफ हिज एबिलिटीज। एक रिनॉन्ड स्कॉलर थे जिसको अपने एबिलिटी पर जो है, रिनॉन्ड मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध स्कॉलर थे जिसको अपनी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा गर्व था। वंस विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर, जो विजयनगर में विजिट किया, जिसने जो विजयनगर में आया। यू सी ही वांटेड टू चैलेंज द स्कॉलर्स इन कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देवर आया, और उसने जो है आकर आते ही जो है सभी को चैलेंज करा। जो कोर्ट में किंग के कृष्ण देवर राय के कोर्ट में जो और लोग थे, स्कॉलर्स थे, उनको उसने क्या करा, चैलेंज दिया। द कोर्ट स्कॉलर्स डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज एज दे वर वरीड ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय द विजिटर। लेकिन कोर्ट के जितने भी स्कॉलर्स थे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जो है चिंता हो रही थी कि कहीं वो उससे हार ना जाए। बिसाइड्स दिस दे वर ऑल्सो अफ्रेड दैट द किंग्स वुड बी एंग्री इफ दे रेफ्यूज टू फेस द स्कॉलर। उन्हें इस चीज से भी डर लग रहा था, एफ्रेड माने डर लग रहा था कि अगर उन्होंने जो इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो राजा जो है उनसे गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, they knew that only our quick-witted तेनाली रामा would be able to manage the situation। उन्हें ये जानते थे, वो लोग ये जानते थे, क्योंकि वे क्विक-विटेड रामा जो है, बुद्धिमान तेनाली रामा है, वो इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। सो नेचुरली दे आस्क हिम फॉर ए सॉल्यूशन, और उन्होंने उन लोगों ने जो है सॉल्यूशन के लिए बोला रामा से। एज एक्सपेक्टेड रामा टोल्ड देम ही वुड एक्सेप्ट द चैलेंज। अब रामा ने बोला कि तुम लोग जो है इसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, द नेक्स्ट डे रामा अराइव्ड एट द पैलेस। अगले दिन जो है रामा आया पैलेस में। रामा एंड द चैलेंजर सैट फेसिंग। रामा और चैलेंजर जो है आमने सामने आए एक दूसरे के। दे वर ए बंडल रैप्ड इन सिल्क कैप्ड नियर रामा। अब क्या करा उन्होंने, जो है बंडल को रैप करके जो है जो एक बंडल जो है रैप करके रामा के पास रखा हुआ था सिल्क में। ठीक है, ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बंडल एंड सेड टू द विजिटर। अब उन्होंने अपना हाथ रखा बंडल पर और विजिटर से कहा, लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ तीला कष्टा महिष महिषा और बंधना। अब उसने डिस्कस किया उससे मेरिट्स के बारे में, ठीक है, अच्छाई के बारे में। उन्होंने ये कहा कि इसकी अच्छाई के बारे में बताओ, तीला कष्टा महिषा और बंधना के बारे में। द विजिटर वॉज टेकन बैक अबैक, वो थोड़ा सा पीछे हट गया। ही हैड रीड थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, उसने कई थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स सुने थे लेकिन ये वर्ड कभी नहीं सुना था उसने। बट ही हैड नेवर हियर्ड ऑफ दिस वर्क, लेकिन उसने इस काम के बारे में कभी नहीं सुना। उसने बोला कि मैंने थाउजेंड ऑफ वर्क सुने हैं, करे हैं, लेकिन इस काम के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। ही हैड नो आइडिया व्हाट टू से, उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करे। द स्कॉलर हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, उसने अपनी हार मान ली। और अशेम्ड ही क्वाइटली लेफ्ट द पैलेस, और उसने जो है शर्म से जो है पैलेस को छोड़ दिया। आगे भी है अभी स्टोरी में। नाउ द किंग वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द ग्रेट वर्क रामा हैड मेंशन। अब जो है राजा जो है क्यूरियस था, जिज्ञासु थे जानने के लिए कि रामा ने क्या किया। रामा ने स्माइल किया। स्मोक द रिमूव द सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ को जो हटाया और कपड़े को उस पर से हटाया, उस बंडल पर से। देयर वॉज ए ह्यूज बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड विद ए थिक रोप। उसमें क्या थी, एक बहुत सारी स्टिक्स जो थी वो रस्सी से बंधी हुई थी। द किंग वॉज पजल्ड, अब किंग जो है पजल्ड हो गया। आस्क्ड फॉर ए एक्सप्लेनेशन, अब उसने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो, तुम क्या कहना चाहते थे। रामा टोल्ड हिम, कहता है कि ओ किंग, तिल तिल इज सीसेम,
अब यहाँ पर क्या है, तिल सीसम, यहाँ पर क्या है, तिल का सीसम है इसमें, और कष्ठा इज स्टिक, और कष्ठा क्या है यहाँ पे, स्टिक, और कष्ठा का नाम क्या है, यहाँ पे जो स्टिक है ना उसको हमने कष्ठा बोला है, और तिल कष्ठा जो है मीन्स स्टिक ऑफ सीसम प्लांट, सीसम प्लांट का जो है तिल कष्ठा मतलब सीसम प्लांट, ठीक है, उसका स्टिक। देन डिस्प्लेइंग द रोप, रामा सेड दिस इज द रोप यूज टू टाई ए बफेलो, और इसकी जो रोप रस्सी बांधी गई है वो बफेलो को बांधने के लिए, तो उसे बोला गया है महिषा, मीन्स मतलब बफेलो, उसका मतलब है बफेलो, महिषा का मतलब बंधना, मीन्स बंधना का मतलब है रोप यूज फॉर टाइंग, रोप को बांधने के लिए यूज किया गया, तो यहाँ बंधना बोल दिया उसने। सो दिस इज तिल कष्टा महिषा बंधना, इसलिए इस पूरे जो काम था इसका नाम मैंने रख दिया तिल कष्टा महिषा बंधना। अब देखिए इसमें तो हंसी सबको ही आ रही है, तो किंग बस्ट आउट लाफिंग, अब किंग जो है जोर जोर से हंसने लगा। द पुअर विजिटर हैड बिकम स्केयर्ड हियरिंग सच ए डिफिकल्ट नेम, और जो पुअर विजिटर्स थे वो इस नाम को सुनकर जो है बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो गए। इन दिस वे रामा हैड टॉट द एरोगेंट स्कॉलर ए लेसन, इसलिए जो है उसने उस स्कॉलर को जो है एक सीख सिखाई, मतलब वो ये इतना हार्ड नाम सुनकर ही वो यहाँ से चला गया। तो ये थी इसकी ट्रांसक्रिप्ट। अब हम इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है कि रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक्स वॉज, वो कैसी थी, थिक थी, ठीक है। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर टू एज एरोगेंट, ठीक है, यही हमने पढ़ा था एरोगेंट वर्ड। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू विल वंस अगेन लिसन टू स्टोरी, आप दोबारा सुनिए स्टोरी को, आर यू लिसन नंबर द इवेंट्स, अब आपको वन बाय वन बताना है पहले क्या काम हुआ था और बाद में क्या होता, फिर उसके बाद क्या था, हमें नंबरिंग करनी है इसकी। तो फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ था, फर्स्ट नंबर पे ये था, द विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर इन पैलेस, तो ये फर्स्ट नंबर पे हुआ था। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे होता द कोर्ट स्कॉलर्स अफ्रेड ऑफ द किंग एंगर्स, ठीक है, वो किंग के एंगर्स को जानते थे, ये सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड नंबर पे ये रामा एक्सेप्टेड द चैलेंज थ्रोन बाय द विजिटर, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का। उसके बाद हमारा आएगा ये वाला फोर्थ नंबर पे, रामा हैड ए बंडल टाइड इन सिल्क व्हेन ही केम टू द पैलेस, तो इस पे हम डाल देते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पे आएगा ये, द ग्रेट स्कॉलर वाज अशेम्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, ठीक है, तो ये फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर का हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है हमारा सिक्स नंबर पे आएगा हमारा ये, द किंग वांटेड टू नो मोर अबाउट द वर्क मेंशन बाय रामा। लास्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 नंबर का रह गया है ना, 6 नंबर पे हमारा आएगा ये, 6 नंबर पे आएगा हमारा, ये 6 पे आएगा। उसके बाद हमारा 7th पे आएगा ये वाला, रामा showed the work to be a bundle of sticks tied together by a rope, और 8th नंबर पे हमारा आ जाएगा ये कि द किंग laughed at the explanation given by रामा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्ट। आगे यहाँ पे दिया है कि वाइल आस्किंग क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करते हैं इट इज इम्पोर्टेंट यूज टू अप्रोप्रिएट टोन, तो हमें जो है हम अप्रोप्रिएट टोन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम हाई जाते हैं तो कभी कभी हम लो जाते हैं बोलते टाइम। यस और नो क्वेश्चन जब आते हैं, हैव यू राइजिंग टोन एट द एंड, हमारी हमारी टोन कैसी होती है, वो ऊपर को जाती है। जब हमारे यस और नो के आंसर आते हैं तो हमारी टोन जो है ऊपर को जाती है, ठीक है। और वह WH क्वेश्चन, जब हम WH तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हैविंग ए फॉलिंग डाउन, तो हमारी टोन जो है वो नीचे की तरफ आती है। जैसे हमने बोला आर यू आस्किंग कमिंग होम, तो हम ऊपर टोन को जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो यस या नो में आंसर आएगा। और यहाँ पे व्हेन विल यू कम होम, तो हम नीचे की टोन में आ रहे हैं, ठीक है। द राइज एंड फॉल इस टोन इज कॉल्ड इंटोनेशन, इसी जब हम कभी हमारी टोन ऊपर जाती है कभी हमारी नीचे आती है तो इसको हम जो है इंटोनेशन कहते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड मार्क द इंटोनेशन इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, अभी मैं नीचे क्वेश्चन दिया, हमें बताना है कि इसमें कौन सी जो राइज हो रही है या नीचे डाउन हो रही है, तो ये हमें बताना है।
तो यहाँ पर लिखा है इज दिस योर कैट, तो यहाँ पर हमारी टर्न जो है टोन ऊपर की साइड जाएगी, ठीक है। वट इज नेम ऑफ योर कैट, तो यहाँ पे टोन हमारी नीचे को आएगी, WH है। विल यू बी गोइंग टू योर विलेज, तो ये ऊपर, यस और नो में आंसर आएगा। तो वाई आर यू गोइंग टू विलेज, आप क्यों जाना चाहते हैं, तो हमारी टोन नीचे की तरफ आएगी। इज दिस वेयर यू लिव, इज दिस वेयर यू लिव, तो यहाँ पर टोन हमारी ऊपर जाएगी, ठीक है। वेयर डू यू लिव, 6th वाले में हमारी टोन नीचे की साइड आ रही है। कैन आई मीट योर पेरेंट्स, तो यस और नो में आंसर आएगा, तो ऊपर जाएगा टोन हमारा। हाउ आर योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर हमारा टोन नीचे है। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुमारो, यस और नो में आंसर आएगा, तो ऊपर जाएगी, और यहाँ पे हमारी टोन नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे दिया है कि वट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु आर द वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए यूज किए जाते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स, इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। लेट अस दीज वर्ड्स एंड मेक सम क्वेश्चंस, आपको ये वर्ड्स यूज करने और इनसे कुछ क्वेश्चंस बनाने, जैसे व्हाइल मेकिंग क्वेश्चंस, जैसे हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी, हु द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इज इन द स्टोरी, ये इनकरेक्ट है, ये सही है। हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी, इस यहाँ पर इस का यूज पहले किया गया, यहाँ पे बाद में किया गया, तो ये गलत है और ये सही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट ए ट्रिप that you are planning. Remember to use the correct intonation while asking these questions. Here the some prompts for you, जैसे ये बताया गया। डेस्टिनेशन के लिए where यूज करेंगे, पर्पस के लिए why, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए how, कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेंगे, ड्यूरेशन के लिए when यूज करते हैं हम, ट्रैवलर कंटेनर्स के लिए who यूज करते हैं, एक्टिविटीज के लिए what यूज करते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, वर्क में करना है हमें पेयर्स में। टेक टर्न टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट विटी कैरेक्टर्स इन, आपने कोई विटी कैरेक्टर जो है देखा होगा अगर अपने आसपास, तो उसके बारे में आपको बताना है। करंट इंट्रोडक्शन वाली हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द फोक टेल, यहाँ पर ये बताए गए हैं जैसे क्वेश्चंस बना के। द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर, द रीजन ऑफ द, ठीक है, ये सब बताए गए हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, वाई आर यू गोइंग ऑन दिस ट्रिप, हाउ विल यू ट्रेवल देयर, व्हेन विल यू गो ट्रिप, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप जो है विटी कैरेक्टर के बारे में, तो हु इज द विटी कैरेक्टर इन द स्टोरी, ठीक है, वाई इज हर विट इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी, व्हाट इज द मोस्ट फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमें यहाँ पे दिया है कि ए नैरेटिव ऐसे इज रिटन, अब हमें जो नीचे एक नैरेटिव ऐसे दिया है, ठीक है, एक्सपीरियंस और एन इमेजिन एक्सपीरियंस होता है, तो ये लेसन इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एक पार्ट है जिस पर ये नैरेटिव ऐसे है। तो वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग आई वॉक अप टू द साउंड्स ऑफ बर्ड शिपिंग लाउडली, एक दिन जो है मंडे को मैं उठा और चिड़ियों की चहचहाट सुनकर उठा। फॉर वंस आई वॉज नॉट लेट फॉर स्कूल, आज मैं लेट नहीं हुआ। माई यूनिफॉर्म वॉज नीटली लेड आउट एंड माई होमवर्क आर ऑलरेडी पैक्ड इन माई बैग, मैंने अपना होमवर्क भी पैक कर दिया और मैंने अपनी ड्रेसेस वगैरह पहन ली। आई फेल्ट प्राउड माई सेल्फ फॉर बीइंग सो ऑर्गेनाइज्ड, मैं अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा था कि मैंने इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। बट लिटिल डिड आई नो द डे वुड स्टिल टीच मी एन इम्पॉर्टेंट लेसन, मैं इस दिन को नहीं भूलूंगा जिसने मुझे इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया। कौन सा दिन था वो? तो ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली आवर टीचर मिसेस राव अनाउंस्ड ए सरप्राइज साइंस क्विज, साइंस क्विज के बारे में जो है अनाउंस किया मिसेस राव ने क्लास में, ठीक है, सरप्राइज था एक। माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, मेरा जो हार्ट जो है बीट करने लग गया। आई हैड स्टडीड द चैप्टर ए वीक अगो, जिसको मैंने एक वीक अगो पहले पढ़ा था चैप्टर को। बट आई हैड फॉरगॉटन टू रिवाइज इट ओवर द वीकेंड, लेकिन मैं उसको इस वीकेंड में जो रिवाइज करना भूल गया। एज आई सैट एट द माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठा विद द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, और क्वेश्चन पेपर मेरे सामने था, ठीक है। I froze, the questions looked familiar, yet क्वेश्चन जो है इजी से थे, फैमिलियर से थे। आई कुड नॉट रिकॉल द आंसर क्लियरली, लेकिन मैंने आंसर को दोबारा से रिकॉल नहीं किया था क्लियरली। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस बट इट वॉजंट इनफ, मैं जो है बेस्ट कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेटर
when the result were announced, और जब जिस दिन रिजल्ट अनाउंस्ड हुआ तो आई स्कोर्ड मच लोअर देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम मेरे मार्क्स आए। डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। आई स्पोक टू मिसेस राव आफ्टर द क्लास, आफ्टर क्लास के बाद मैंने मिसेस राव से कहा। शी स्माइल्ड एंड सेड, वो स्माइल कर रही थी। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो बट हाउ कंसिस्टेंटली यू प्रिपेयर, लेकिन तुम जो इसके लिए प्रिपेयर कर सकते थे। स्मॉल एफर्ट्स ऐड अप एवरी डे, हमें जो है रोज रोज स्मॉल एफर्ट्स करने चाहिए, मतलब हमें रोज रोज थोड़ा थोड़ा याद करते रहना चाहिए। एक साथ सारा मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज करते हो, लेकिन रोज करो। हर वर्ड्स स्टेड विद मी फ्रॉम दैट डे ऑन, माई मेड इट अ हैबिट टू रिवाइज माई लेसन रेगुलरली, फिर उस दिन से मैंने जो है अपने लेसन्स को रेगुलरली रिवाइज करना शुरू कर दिया। इवन इफ देयर वाजंट एन इमीडिएट टेस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये इमीडिएट टेस्ट हो तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम और फिनिशिंग टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं होती कि एकदम टाइम पर ही आकर उसको फिनिश करो। इट्स अबाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट अनएक्सपेक्टेड, आपको जो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अनएक्सपेक्टेड अगर आपके सामने टेस्ट हो तो उसके लिए भी आप तैयार हो, ऐसी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि नाउ वर्क इन पेयर्स, चेक द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन द नैरेटिव ऐसे, कि क्या ये सारे फीचर्स जो है नैरेटिव ऐसे में जो है प्रेजेंट है। तो द ऐसे बिगिंस विद ए क्लियर एंड एंगेजिंग ओपनिंग, द इंट्रोडक्शन सेट्स द कंटेस्ट फॉर द नैरेटिव, द सेंट्रल आइडिया और पर्पस इज क्लियर, इसके अंदर हुआ है। बॉडी ऑफ द ऐसे क्या है, इवेंट्स आर नैरेटेड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, डिस्क्रिप्टिव डिटेल आर यूज्ड किए गए हैं, कैरेक्टर एंड सेटिंग्स आर क्लियरली डिस्क्राइब की गई, इसमें द नरेटर्स इमोशंस और थॉट्स आर शेयर्ड किए गए। द ऐसे इंक्लूड्स ए चैलेंज और ए प्रॉब्लम और ए टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, कंक्लूजन क्या है कि द ऐसे एंड्स विद एन आउटकम के द्वारा ऐसे खत्म हुआ है। ए लेसन और ए मैसेज इज क्लियरली, द टोन इज पर्सनल एंड एंगेजिंग, फर्स्ट पर्सन नरेशन इज यूज किया गया, लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर यूज किया गया है। A narrative essay focusing on sharing a personal experience to convey a specific lesson, reflection on an idea. It has a introduction, a body and conclusion. अब यहाँ पर आपको जो ये दिया है ना, ये इन पर आपको जो है कैसे बनाना है नैरेटिव से, द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, इस पर आप खुद से बनाओगे और ये मैंने बनाया है, देखिए कैसे। चलो देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड ए डिफरेंस, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू स्टैंड अप, अनेबल बीइंग, पीपल वर पासिंग बाय बट नो वन, मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।